बस्ती से बड़ी खबर, एक परिवार का ठंड में धरने पर बैठने को मजबूर। गांव ही दबंग ने गरीब परिवार के घर पर बनाया कब्जा। बस्ती जिले में एक परिवार भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर से धरना देने को एक परिवार 14 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। न्याय के लिए मंजू देवी का पूरा परिवार धरने पर बैठा हुआ है। इनका आरोप है कि हमारी पुश्तैनी मकान पर की गई अनाधिकृत व जबरन कब्जा हटवाया जाए। इनका मामला जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में भी है। उसके बावजूद पूरा परिवार न्याय के लिए बस्ती अमहत खड्ड पर धरने पर बैठने को मजबूर है। पूरा मामला बस्ती जिले के थाना कप्तानगंज ग्राम हरदी खास का है। बस्ती से हबीबुल्ला खान की रिपोर्ट। इंदेश्वर उपाध्याय, शिव प्रसाद पुत्र उपाध्याय। क्या समस्या है, क्यों धरना धर रहे हैं आप यहाँ पर? जी, हमारी माता जी अपना धान गेहूँ बटोइया का गल्ला लेने आती थी जी, और आने के बाद उपरांत अपने मकान पर जाती थी जी। तो हर साल तो चाबी दे देते थे, लेकिन इस साल हम वो चाबी देने से इनकार कर दिए। हम लोग कैसे किसी तरह अंदर गए और वहाँ रहने लगे। कुछ 6 महीने बीतने के बाद में सर जी वो उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी खाने में कुछ डाल देते थे, कभी साइकिल में चुबा। ये कौन है जो आपको मतलब सताता है, कौन है? गांव के पंडित के पुत्र हैं श्री रमाकांत पांडे जी, और उनके पिताजी का नाम है इंद्रजीत पांडे जी। हाँ, तो वो हमारे मकान पे अवैध कब्जा कर लिए। इनको रख रखाव के लिए माता जी कह गई थी, और इस बरस आई जब हमारे मकान पे तो देखा तो इन्होंने सारा कब्जा कर लिया। आगे कितना दिनों से आपके मकान में कब्जा करके बैठे हैं? ये तो अभी मेरी छोटे भाई का निर्धन हो गया था, इसलिए 2-3 साल से नहीं आई। इसी बीच में कब्जा कर लिया। कहाँ पर? भैया मैं मेरे घर में 9 महीने से रह रही थी जी। तो एक दिन बस्ती चले आई तो मेरे लड़के को मरने तक मारे जी। तो गांव का एक लड़का आके चारों जन से जान कैसा भी बचाया। बहुत खून खच्चर हो गया था। चौकी पर ले गए हमारे ही लड़के को, जो चारों मारे उनको नहीं ले गए। और उसके बाद तीसरे दिन जो है NCR बनाए, FIR लिखे नहीं। कौन सा थाना है आपका? कप्तानगंज। तो वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही आपकी? नहीं सुनवाई हो रही। तो बीमार हो गए, सदमे में हमारा एक भी FIR नहीं लिखा गया। 10 महीने में जितना हमको टॉर्चर किया उसने प्रताड़ित किया। मैं 10 बार गई हूँ थाने पर, लेकिन एक भी FIR नहीं लिखा गया। जब मैं तहसील पे जाती थी तो मेरे घर का सामान पूरा चोरी कर लेता। मैं थाना दिवस पे जाती थी, मेरा सारा सामान चोरी कर लेता था। कौन चोरी करता है सामान आपका? वही रमाकांत पांडे, सूर्य प्रकाश पांडे, सुभद्रा पांडे। तुम्हारा रोज चोरी होता है जी, रोज चोरी होता है, तो हम रोज तुम्हारा FIR लिखेंगे। और आज तक यही बोल के भगा दिए। और सतानंद पांडे जी है यशो, उन्होंने आज तक एक भी FIR नहीं लिखा। तो आप हरैया पे गई, तो वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला हरैया तहसील से? बोले गुरुवार को पंचायत बिठाऊंगा, दोनों पक्षों को इकट्ठा करूंगा, SDM साहब बोले, और फिर आपका मामला सॉल्व करूंगा। यहाँ जिला अधिकारी के कार्यालय पे ADM साहब यशो से मांगे कि इनका FIR है तो दो। तो बोला कि हाँ है। झूठ बोले यशो साहब कि हाँ इनका FIR है, मैं दर्ज किया जी। और बोले कि एक कापी इनको दो, एक हमको दो। तो मैं थाने पर भेजे थे ADM साहब, लेकिन जब हमारा FIR एक भी लिखे नहीं तो देंगे कहाँ से? नहीं दिए जी। बोले नहीं है, जाओ आप, मैं ADM साहब को दे दूंगा। लेकिन आज तक ADM साहब को दिए नहीं, ना हमको दिए। और मैं सीरियस हो गई। सदरजन हॉस्पिटल में मैं 10 दिन एडमिट थी। और जब हमको टाइफाइड बुखार अच्छा हुआ और घर पे गई तो मेरे घर में अंदर से मेरे गेट में ताला लगा के अंदर सारा सामान हटा रहे थे। मेरा नींव दीवार सब खन रहे थे और मेरा एक भी सामान। तो ये धरना आपका कब तक चलेगा? ये 7 तारीख को और विकराल रूप में धरना होगा, और जब तक हमारा फैसला नहीं